Welcome students, this is Leena ma'am and I am here with the second chapter of NCERT Science book class 8, that is Microorganisms, Friend and Foe. This is the first part of this chapter, children. Keep watching the further videos to complete the chapter, right? So let us start. Children, as the name suggesting microorganism, friend and foe, what does it mean? Means microorganisms जो हैं वो फ्रेंड्स भी हैं एंड फो भी हैं. ओके, फो मीन्स व्हाट? दे आर एनिमी टू, दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं. वो कैसे? चलिए देखते हैं पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. आप लोग जो हैं सब ने बहुत सारे वेराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हुए हैं. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. इसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे चारों तरफ जो हम खाली आँख से देख नहीं सकते. These are called microorganisms और microbes. ओके, उस जो जिसे हम खाली आँख से देख नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? Microorganisms और microbes. For example, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. राइट, आप लोग जो हैं ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन में जो थोड़ा सा नमी रहता है जिस ब्रेड में, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, वो स्पॉइल हो जाता है बहुत जल्दी और उसका जो सरफेस है कवर्ड हो जाता है कुछ ऐसे पैचेस से जो ग्रेइश वाइट कलर के रहते हैं, उस पैचेस से कवर्ड हो जाता है. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ये पैचेस जो है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखिए. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. आपको क्या देखने को मिलेगा? छोटा छोटा ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? आप क्या जानते हो ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आए हैं? नहीं. तो इसके आंसर हम जानने से पहले हम देखते हैं क्या एक्टिविटी फर्दर सेक्शन में है. उस एक्टिविटी के बाद हम इसके आंसर को दे पाएंगे. ओके, एक्टिविटी 2.1. लेट अस सी व्हाट इट सेज. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. हमको कुछ मॉइस्ट सॉइल जो है, गीला मिट्टी जो है उसको फील्ड से कलेक्ट करना है और एक बीकर में डालना है और उसमें कुछ पानी भी मिला देना है. आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल, आप जानते हैं वो पार्टिकल जो है, सॉइल पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बीकर के नीचे वो जमा होके सेटल्ड हो जाएंगे. राइट. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. इसी ऊपर वाले हिस्से में जो ड्रॉप ऑफ वहाँ से वाटर हम लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. व्हाट डू यू सी? क्या हमको देखने को मिलेगा? जानते हैं इसका जवाब. एक्टिविटी 2.2. और एक एक्टिविटी में देखते हैं क्या करना है. टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. पॉन्ड से हमें कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है. स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड. हम जो है ग्लास स्लाइड लेंगे. ग्लास स्लाइड क्या होता है? ग्लास स्लाइड एक रेक्टेंगुलर ग्लास पीस होता है, उसे हम कहते हैं ग्लास स्लाइड. इसके ऊपर हमें जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर हमको ऑब्जर्व करना है. एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप कहा है. ठीक है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिख रहा है? दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. ये ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ घूमते हुए तो नज़र आ रहे हैं. इससे हमें पता चल रहा है कि वाटर और पानी या एंड सॉइल जो है उसके अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. सबको जो भी दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स नहीं है. ओके, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with an unaided eye. ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और या माइक्रोब हैं, ये हमको खाली आंख से नहीं दिखेंगे. विदाउट अनएडेड आई हम नहीं देख एडेड आई हम नहीं देख सकते. हमें कुछ टूल्स के सहारे, अनएडेड मीन्स क्या है? हमको कुछ टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा. टूल्स लाइक माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास. ये सब के बिना हम
इसे खाली आंख से देख नहीं सकते। किसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सम ऑफ दिस such as the fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass। लेकिन ब्रेड के ऊपर जो हमने अभी अभी पढ़ा था फंगस के बारे में, ये जो वाइट ग्रेस वाइट पैचेस के बारे में, ये जो है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू दिख सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। लेकिन जो बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे खाली आंख से देख नहीं सकते। That is why these are called microorganisms or microbes। इसका नाम क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स रखा गया है? क्योंकि माइक्रो मीन्स टाइनी, ये इतने छोटे हैं कि खाली आंख से हमें दिखेंगे नहीं, इसीलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। एल्गी का कुछ तरीके के एल्गी को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ला सकते हैं। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्लासीफाई हुए हैं 4 ग्रुप्स में। उसका नाम क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। चिल्ड्रन जस्ट रिमेंबर दीज आर द टर्म्स व्हिच आर इन प्लूरल फॉर्म। बैक्टीरिया का जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है? बैक्टीरियम। फंगाई, फंगस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोएन। एल्गी, एल्गा। ओके, सो ये याद रखना आप लोग, क्योंकि फर्दर सेक्शन में ये टर्म्स यूज हो सकते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। ये जो नेक्स्ट पेज में है आपका, ये सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। हम ये पिक्चर्स को देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी इसने क्या कहा है देखते हैं यहाँ पे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ओके, वायरसेस जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं। दे however reproduce only inside the cells of the host organism which may be a bacterium, plant or animal। तो वायरस को जो हम 4 मेजर कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वायरस थोड़ा अलग है इन सब से। ये माइक्रोस्कोपिक तो है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एक लिविंग सेल, जहाँ उनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक होस्ट मिलता है, वहाँ पे वो दैट सेल मस्ट बी लिविंग वन। ओके, so in that they reproduce and that is how they survive। वहीं पे वो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड उसके बाद वो सर्वाइव कर पाएंगे, isn't it? अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स दैट which may be a bacterium। वो जो लिविंग सेल की बात हम कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? वो बैक्टीरियम हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं बैक्टीरियम जो है सिंगल सेल्ड है। प्लांट और एनिमल सेल भी हो सकता है। ये जो कोरोना वायरस की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, ये इसीलिए इंसान के सेल जो है उसका होस्ट है, राइट। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। जो फिगर हमने दिखाया अभी, उस फिगर में आप वायरस का कुछ पिक्चर्स भी देख पाएंगे। देखते हैं अभी। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा दैट इज फ्लू एंड मोस्ट कॉप्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो डिजीजेस हैं, हमने जो बात की थी कि ये फो भी हैं, तो किस तरीके के ये फो हैं? क्यों ये हमारे दुश्मन है? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वायरस जो है ये हमारे फो इसलिए है बिकॉज ये डिजीज कॉज करता है। किस टाइप के डिजीज? जैसे कोल्ड, फ्लू, आप लोगों ने इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू वगैरह के नाम सुने होंगे, ये सब, एंड मोस्ट ऑफ द कप्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वायरसेस। Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses। Just see the pictures। So ये होता है, ये है पोलियो एंड चिकन पॉक्स का disease which is basically caused by virus, which are very serious disease। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease। बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा डिजीज के नाम। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा कि कफ, कोल्ड, फ्लू, ये सब वायरस के डिजीजेस हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है। सिमिलरली प्रोटोजोआ जो है, डिसेंट्री, मलेरिया भी प्रोटोजोआ के वजह से है। हम पढ़े हैं जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो, ये सिर्फ क्या कैरियर है, इसके अंदर प्रोटोजोआ रहते हैं, जो जब वो ये ट्रांसफ़र करता है मलेरिया, जो दो मॉस्किटोज़ हैं, ये मॉस्किटोज ओनली ट्रांसफ़र करता है प्रोटोजोआ को वन प्लेस टू अनदर, जिसके वजह से मलेरिया होता है, राइट।
So protozoans causes diseases like dysentery and malaria, whereas typhoid and tuberculosis ये bacteria caused है. You have learned about some of these microorganism in classes 6 and 7. आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, right? ये देखिए पिक्चर्स जो है, स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड सेप बैक्टीरिया, 2 एग्जाम्पल्स दिया है. ये एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे. रॉड सेप बैक्टीरिया होता है एंड स्पाइरल बैक्टीरिया भी होता है. इसके अलावा एल्गे का 2, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे. देन प्रोटोजोआ का 2 एग्जाम्पल है, एमोइबा एंड पैरामेशियम. देन फंगाई 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन, दैट इज ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस. Okay. 2 pictures on the left hand side of this page, you just see here 2 pictures of viruses are also given. Then next part we will see that where do microorganisms live. Microorganisms may be single celled like bacteria. हमने अभी डिस्कस किया कि बैक्टीरिया है जो है सिंगल सेल्ड है, राइट. एक ही सेल में वो पूरे ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटी है वो कर लेता है. सो इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म में आता है, बट इट इज सिंगल सेल्ड. Some algae and protozoa are multicellular. Okay, algae and protozoa जो है multicellular है, such as algae and fungi. और multicellular जो है algae and fungi. Bacteria, some algae and protozoa जो है single celled हैं. आपको याद रखना है यहाँ पे बच्चों, ये जो सिंगल सेल का एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया, सम algae and protozoa. और मल्टीसेलुलर क्या क्या है, एल्गी एंड फंगाई जो है मल्टीसेलुलर हैं. ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. आइस कोल्ड पूरा एकदम बर्फ से लेके एकदम गर्म तक वो सर्वाइव कर सकते हैं. लाइक डेजर्ट से लेके मार्सी लैंड तक, वो जहाँ पे मार्सी लैंड मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, उस जगह पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ओके, सो कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल के बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. सम माइक्रो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जबकि कुछ ऐसे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा कैन लीव अलोन. अमोइबा जो है वो अलोन, अकेला पाया जाता है. वेयर एज वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. लिव इन कॉलोनीज मतलब क्या, ग्रुप में रहते हैं. लाइक हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो बैक्टीरिया हैं एक ग्रुप में है, राइट. लेकिन हमें यहाँ पिक्चर में जो दिखाया गया है सिंगल मीन्स ये सिंगल ऑल्सो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ये सर्वाइव जो करते हैं इनको एक ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे बैक्टीरिया को यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ता है. और फंगाई ऑल्सो जस्ट सी इंडिविजुअल, यहाँ पे ब्रेड मोल्ड में, पेनिसिलियम में, एस्परगिलस में एक एक इंडिविजुअल हैं ये, जो कि एक ग्रुप में मिक्सअप होकर रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ डू दे or where do they live. Okay, so that's all in this section, children. We will see the rest of the sections in further videos. Till then, study well and bye bye.